हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं अगस्त 23 में जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 8/5 को पेपर है तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आज तो 21 दिसंबर हो गए तो आपके पास टाइम लगभग 15 डेज़, 1 मंथ 15 डेज़ हैं। अगर अभी से भी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो जो प्रैक्टिस जो होता है ना वो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और प्रैक्टिस इधर उधर करने से अच्छा है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और इस चैनल पे तो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। बाकी अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आपका जैसा कि पता होगा 31 से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, निम्नलिखित में कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं। मतलब गणित की जो प्रकृति है उसके बारे में सबसे उपयुक्त कौन सा है, मतलब आपके मैथ के नेचर की बात कर रहा है। तो फर्स्ट कहता है यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। सेकंड कहता है यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। यह हमेशा अभिसारी होता है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है कि यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। बी भी सही है कि यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। सी भी सही है यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित हो। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, बी एंड सी। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। मतलब जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट कहता है वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। ये तो निगेटिव बात है कि सिर्फ उसी बच्चे की प्रशंसा क्यों करें जो सबसे अच्छे मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाते हो। तो इसलिए आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से फर्स्ट होगा। लेकिन फिर भी हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी ऑप्शन देखेंगे। सेकंड कहता है वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ अर्धचातुर्य वर्ग हल करने के लिए देती है। बात तो सही है। उन्हें अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि जो प्रभावी नहीं है वो है आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ से फिर से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट कहता है विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है कि जो विद्यार्थियों की गलतियां जो होती है वो उनके सोचने की जानकारी देता है। इसलिए आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है जो सही नहीं है। सेकंड कहता है गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। जो एरर्स होते हैं मैथमेटिक्स में वो मैथमेटिक्स लर्निंग का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो एरर होता है। इसलिए आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड कहता है गणित में जो त्रुटियां हैं शिक्षकों को उनके पाठ्य की योजना बनाने में मदद करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है कि जो गणित में त्रुटियां, जो बच्चों की जो त्रुटियां होती है वो टीचर्स को उनके पाठ्य योजना जो लेसन प्लान होता है, जब आपने डीएलएड किया होगा तो उस टाइम आपने लेसन प्लान जरूर बनाया होगा। तो जो लेसन प्लान होता है उसमें
जो आप लेसन प्लान बनाते हैं उसमें आप बच्चे के हिसाब से मतलब जहाँ बच्चे की गलतियाँ होती है उस पर ज़्यादा फोकस करके आप लेसन प्लान बनाते हैं। इसलिए जो शिक्षकों के जो पाठ्य योजना होते हैं वो गणित की त्रुटियों को में मदद करता है। तो आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। फोर्थ कहता है विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हैं उनको अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनके प्रेरणाहीन करेगा। नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगा कि जो बच्चे गलती कर रहे हैं उसे अनदेखा नहीं करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ भी यही पूछ रहा है कि जो गलत है वही सही है। फर्स्ट कहता है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोग है। क्या यह बात सही है? सेकेंड कहते हैं मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। मानदंड तो नहीं होगा, इसलिए आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। एक सेकेंड पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है। सेकेंड कहता है मानदंड संदर्भित आकलन जो है विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। बिल्कुल सही बात है, तो 34 का सेकेंड तो सही हो जाएगा। थर्ड कहता है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ये भी सही है आपका। मानक संदर्भित आकलन में हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खरा है। ये भी सही बात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ये आपका सही नहीं है, पूछ रहा है जो सही नहीं है वही आपका आंसर होगा कि जो मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते। गणितीय अधिगम सामग्री। ए कहते हैं सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, जो गणित की अधिगम सामग्री होती है। बी कहता है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, जो गणितीय अधिगम सामग्री होती है वो बच्चों को मदद करती है। और डी कहता है कक्षा में क्लासरूम में जो लर्निंग होता है उसका जो इन्वायरमेंट का जो निर्माण करने में मदद करती है। तो आपका बी और डी सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी, सरल होंगी, मजबूत होगी, हतोत्साही होगी या कम होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, मजबूत होगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं अधिगम कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं तुलना के लिए स्पष्ट शब्द है। मतलब ये जो शब्द है किसके मतलब किस में यूज कर सकते हैं, किसके लिए अस्पष्ट है। तो फर्स्ट कहता है तुलना के लिए स्पष्ट शब्द है। क्या ये बात सही है? सेकंड कहता है विलोम शब्द है, जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ इज अ राइट आंसर। ये जो है अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि जो अवधारणाएं हैं ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो आपका फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार क्लासरूम के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता को योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित और मूल्यन होता है, जबकि वो गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? ठीक है, तो फर्स्ट कहता है गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। सेकंड कहता है गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। थर्ड कहता है समाज के लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि
लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। फोर्थ कहता है लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये कह रहा है कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू उस भय को बढ़ाता है? गणित का विस्तार, विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्न के उनके उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ इज द राइट आंसर। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? जो गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किसने काम किया है? आर्यभट्ट, भास्करवन, रामानुजन, महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये कहता है एक सब्जी बेचने वाला पालक रू 60 प्रति ग्राम बेच रहा है, मतलब पालक 60 रुपये। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट कहता है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल सी सही है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्न को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होता है। तो सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? मतलब कौन सी परिस्थिति है जो ये दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद से कर रहे हैं? तो फर्स्ट कहता है क्लास के सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्तर में पढ़ रहे हैं और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। ये तो वो नहीं हुआ ना कि बच्चे ज्ञान निर्माण खुद से एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट सही नहीं होगा। सेकेंड कहता है बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। बच्चे को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयतकार श्रेणियों में व्यवस्थित गोटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। फोर्थ कहता है शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिख पूरा कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। इसमें बच्चे पूरा एक्टिव है कि बच्चे ने हस्तकौशल सामग्री है जैसे संख्या के ग्रिड, आयताकार श्रेणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई है और वो उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा, सबसे अच्छा तरीका है? तो फर्स्ट कहता है विभाजन भाग विधि का उपयोग, लघुत्तम समापवर्त्य विधि का उपयोग, भिन्न डिस्क का उपयोग, कैलकुलेटरों का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 इज अ राइट आंसर, भिन्न डिस्क का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये कहता है एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना। क्या उसका उद्देश्य बच्चों को व्यस्त रखना? तो बिल्कुल नहीं। विचारों का बहिवेशन,
बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, विचारों का बहिर्वेशन, मतलब प्रोजेक्टिंग आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल को प्रदर्शन करता है? फर्स्ट कहता है विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में एक जोड़ने के रूप में करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिनने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रावर्ती के रूप में करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स के गिनने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये कहता है प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2 किलो 500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? आपको पहले तो सबको ऐड कर देना, उसके बाद डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 300 ग्राम के प्रत्येक पैकेट का भार होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? मतलब एक वर्ग एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है, भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की जो भुजा है दुगुनी कर दी जाए, मतलब 5 से 10 कर दी जाए, तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो इसका जो नया क्षेत्रफल होगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो घन मतलब कौन सा है जो सभी त्रिआयामी है, मतलब 3 डायमेंशनल शेप कौन से हैं? तो घन है, घनाभ है, अर्धवृत्त शंकु, घन्य घनाभ वृत्त शंकु, घन्य घनाभ वृत्त त्रिभुज, घन्य घनाभ गोला बेलन। इसका जो सही आंसर होगा जो त्रिआयामी है वो आपका घन भी हो जाएगा। तो घन तो चारों ऑप्शन में है, घनाभ भी चारों ऑप्शन में, अर्धवृत्त नहीं आएगा तो ये आप कट कर देंगे, वृत्त भी नहीं आएगा और यहाँ भी वृत्त है नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये कहता है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य है वो 10 है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का एक सिक्के और 5 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितने धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी? आपको इसको ऐड कर देना है और उसको उसमें से 10 में से माइनस कर देना है, जो आपका बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड इज अ राइट आंसर। ओवरऑल अगर ऐड करेंगे तो 9 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, तो आपका माइनस 50 पैसे और ऐड कर देंगे तो आपके 10 रुपये हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। मतलब बढ़ते हुए क्रम में करना है आपको। तो आप देख पा रहे होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है ना वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है। तो 1/4 जिसमें 1/2 सबसे लास्ट में होगा वो आपका बड़ा होगा। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो आपका ये तो नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा और आपका थर्ड भी नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। लेकिन आपसे यहाँ क्या है 1/2 लास्ट में, यहाँ भी 1/2 लास्ट में है, यहाँ 1/4 है पर यहाँ 1/3 है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा। आपका देख पा रहे होंगे आपका जो सही आंसर होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। सबसे छोटा 1/4 होगा, उसके बाद 1/3 होगा, उसके बाद 1/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे
ये कहता है नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? 165-45-63-691। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। तो इसके बीच में जो संख्या आएगी आपका 28 आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, रक्त समूह है, विद्यार्थी की संख्या है। आपसे नीचे पूछा जा रहा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। सबसे अधिक कौन सा है? ये तो कुल है। सबसे अधिक आपका O होगा जो 12 है, और जो सबसे कम है वो 3 है। तो सबसे ज़्यादा वाला 12 है और सबसे छोटा वाला 3 है। तो इसको अनुपात में करना है आपको। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर आप 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 4:1। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो गलत है वही सही है क्योंकि आपसे पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट कहता है यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। क्या ये बात सही है? बात तो सही है, गलत है ये। सेकंड कहता है यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। सही है। यदि एक समचतुर्भुज की सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। तो इसका जो आपका सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? जो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? जो अम्नी है 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, तो वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकते हैं? 8 बना सकते हैं, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर होगा 5 बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुबीना ने कार से मतलब 4 जो 16 होता है ना, वो आपके 4:50 है। तो 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन वो मतलब रात के जो 21 होता है ना, वो रात के 9 बजे होता है। तो रात के 9:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? आपको 21, 9, 15, 19, 21, 15 से 16:50 माइनस कर देना है, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 4:25। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोनों का योगफल 200 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 100 लाख को निम्नलिखित रुपए में भी जाना जाता है। जो 100 लाख है उसको कितने कह सकते हैं? क्या 1 बिलियन कहेंगे, 10 करोड़ कहेंगे, 1 करोड़ कहेंगे या 1 मिलियन कहेंगे? 1 बिलियन तो 10 लाख के बराबर होती है। आपसे यहाँ क्या है? 100 लाख। 100 लाख कितने बराबर है? तो 1 करोड़ के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। यह कहता है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को आरोही क्रम में निरूपित करता है? आरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इसको। तो फर्स्ट आपका कह रहा है मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड आपका गलत हो जाएगा। या तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ होगा। उससे छोटा कौन सा है आपका? ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1.50 होता तो ये आंसर होता। तो या तो आपका फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, ना सेकेंड होगा ना थर्ड होगा। इसके बाद आप देखते हैं तो आपका यहाँ भी कम है पर ये वाला ज़्यादा है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो 3630 का गुणनखंड नहीं है। 11 होगा, 3 होगा, 5 होगा या 9 होगा। तो जो नहीं होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये 3630 का गुणनखंड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये कहता है 5 - 5 + 5 - 5 + 5 इक्वल टू डैश के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा, मतलब इसका योगफल क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका कितना, अब 5 - 5 + 5 - 5 प्लस करते जाएंगे तो इसका जो योगफल होगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने सीडी मैथ्स के पेडागोजी के नहीं, कंटेंट सारे 30 क्वेश्चन करे हैं और ये सेट आपका 2023 का है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब से इस चैनल पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।